अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो है पहला एक्सपेरिमेंट है 9th क्लास का, और वो क्या है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, टू मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय मेजरिंग डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर यूजिंग द वर्नियर कैलिपर। ये हमारे पास क्या है, वर्नियर कैलिपर है। क्या चीज़ है? वर्नियर कैलिपर। सॉलिड सिलेंडर, जैसे आपके पास ये चीज़ है, ये भी बिल्कुल सिलेंडर नुमा है, ये चीज़ होगी, ये भी सिलेंडर है, ठीक है, लेकिन गोल हो बिल्कुल। लेकिन सॉलिड का मतलब होता है कि अंदर से बिल्कुल क्या भरी हुई हो, खाली ना हो, खोखली ना हो, हालो ना हो, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, इसको हम एक एज ए सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं, लेकिन इसका हमने क्या फाइंड करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ये वाला एरिया। कौन सा? ये वाला जो एरिया है, जैसे पेन है, अब ये वाला एरिया उसका सरफेस एरिया है, या कार्व्ड एरिया इसको कहते हैं, जबकि ये वाला एरिया जो है ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। कौन सा एरिया है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका फाइंड करना है। किस तरह? बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर। किसको इस्तेमाल करके? वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करके, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है, कौन कौन से इसके हिस्से हैं। तो वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग डिवाइस है, पैमाइश करने वाला आला है, जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की पैमाइश करते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें दो स्केल हैं, कौन कौन से? एक होता है मेन स्केल। मेन स्केल कहते हैं बड़े को। ये जो बड़ा स्केल आपको नजर आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? मेन स्केल। और दूसरा एक ऐसा स्केल है ये वाला जो इसको स्लाइड कर सकता है। स्लाइड का मतलब यह है उसके ऊपर खिसक सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। कौन सा स्केल हो गया? ये वर्नियर स्केल है। और ये वाला जो है क्या है? मेन स्केल है। अब मेन स्केल के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर के निशान भी हैं, इंच के निशान भी हैं, और मिलीमीटर के निशान भी हैं। बड़ा इंच होता है, इंच से छोटा सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। तो मिलीमीटर के निशान भी हैं। और वर्नियर जो आपके पास क्या नाम है, वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल की ऊपर टोटल आपके पास कितने हैं? यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल 10 डिवीजन हैं। कितने? 10 डिवीजन, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने इससे पैमाइश कैसे करनी है? पैमाइश, अच्छा एक और बात कि इसमें ये दो स्केल हो गए, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। और इसके ये जाज हैं, जा कहते हैं जबड़े को, जैसे बंदे इंसान का मुंह होता है जबड़ा पकड़ने वाली, तो ये लोअर जाज है नीचे वाले, और ये कौन से जाज हैं? अपर जाज हैं, ऊपर वाले, ठीक हो गया। लोअर जाज किस लिए होते हैं? लोअर जाज होते हैं किसी चीज का एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए। क्या चीज? एक्सटर्नल मीन बैरूनी, बाहर से। देखो ये इसके अंदर रखेंगे तो इसका बाहर से ये डायमीटर मालूम करेगा कि कितना है, ठीक हो गया। और एक होता है इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए आपके पास इंटरनल, यानी ये अंदर से इसकी क्या है, यानी जो चौड़ाई है वो कितनी है, इसकी मोटाई निकल जाएगी। अब देखो ये इसके अंदर डालकर हम क्या कर सकते हैं, इसका एक्सटर्नल की बजाय इंटरनल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से क्या करेगा? इंटरनल यानी अंदरूनी, अंदर से, और ये नीचे वाला जो लोअर जाज है क्या करेगा? एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करेगा। और नीचे वाला जो है ये आपके पास क्या करेगा? नीचे वाला एक्सटर्नल, ऊपर वाला इंटरनल मीन अंदर से डायमीटर फाइंड करेगा एक। अच्छा, इसमें एक और चीज है, और वो ये है आपके पास ये वाली लाइन नजर आ रही है। ये किसी चीज की डेप्थ, गहराई मालूम करने के लिए होती है। मिसाल के तौर पर अब ये चीज है, इसकी पे गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से ये ठीक हो गया। तो ये गहराई फिर हम पैमाइश करेंगे, इतनी गहराई कैसे अपनी जैसे पैमाइश होगी, ठीक है। तो किसी चीज़ की डेप्थ फाइंड कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से, एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, और लोअर जाज से इंटरनल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, अपर जाज से। और ये क्या चीज़ होती है? एक स्क्रू है कि जहाँ पे आप चीज़ की पैमाइश करना चाहते हैं उसको वहीं उसके अंदर फंसा कर आप क्या कर इसको टाइट कर देंगे तो इसकी ग्रिप बन जाएगी, यानी आप इसको छोड़ देंगे तो वो गिरेगा नहीं, पकड़ लेगा इसको। यहाँ तक समझ आ गई कंस्ट्रक्शन की। अच्छा, अब आते हैं मेजरमेंट के लिए। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। पहले आपने अपरेटस लिखना होगा। अपरेटस मीन हमारे पास सामान कौन कौन सा होना चाहिए, कौन से आलात होने चाहिए। एक वर्नियर कैलिपर हो गया,
दूसरा सॉलिड सिलेंडर हो गया। लेट मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, ये सॉलिड सिलेंडर, ये वाली नहीं, ये सॉलिड सिलेंडर में नहीं आते, ये ऊपर वाला हिस्सा से सॉलिड सिलेंडर हो गया। और उसके बाद और क्या चीज़ होगी, कैलकुलेटर हो। तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक हो गया, ये 3 चीज़ें हो गई। तो अब सबसे पहले मेजरमेंट करने के लिए आपको किसी भी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मालूम करना होगा। क्या चीज़, लीस्ट काउंट। तो इसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी पैमाइश करने से पहले आपने इन दोनों जाज को ये जो क्या करना है, इनको ज्वाइन कर लेना, मिला लेना है। मिलाने के बाद अब आपने क्या करना होगा, देखना है कि वर्नियर स्केल की 0 और मेन स्केल की 0 आमने सामने है या नहीं है। whether the zero of vernier scale coincide with the zero of main scale, क्या वर्नियर स्केल की 0 मेन स्केल की 0 के आमने सामने है या नहीं है। अगर आमने सामने है बिल्कुल, इसका मतलब इसमें कोई 0 एरर नहीं है, और अगर आमने सामने नहीं है तो फिर 0 एरर है। ठीक हो गया। अच्छा, 0 एरर कितने किस्म का होता है, 2 किस्म का होता है। 0 एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव 0 एरर भी होती है। पॉजिटिव 0 एरर क्या होगी, आपने फॉर एग्जाम्पल इस तरह किया है जैसे ये है। ठीक हो गया। अब इसमें थोड़ा सा नजदीक लें इसको, देखिए ये मेन स्केल वाली जो लाइन है वो पहले है और वर्नियर स्केल वाली लाइन बाद में है। वर्नियर स्केल वाली 0 वाली लाइन बाद में है, मेन स्केल वाली इस तरफ है। यानी क्या मतलब कि 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज लाइंग टू द राइट ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल वाली किसके, उसके किधर पड़ी हुई है, राइट साइड पे पड़ी हुई है। तो राइट साइड पे तो ये आगे निकल जाएगी। तो लिहाजा हमें क्या करते वक्त, रीडिंग लेते वक्त फाइनल इसको सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन ये 0 एरर कौन सी है, पॉजिटिव 0 एरर है। अगर वर्नियर स्केल की 0 आगे हो तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव 0 एरर। पॉजिटिव 0 एरर को एंड पे क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है पॉजिटिव को। और अगर इस तरह होता है कि ये वाली 0 पहले आ जाती, मेन स्केल वाली बाद में होती, तो फिर होती नेगेटिव 0 एरर। और नेगेटिव 0 एरर को फाइनल रीडिंग में जमा किया जाता है, ऐड किया जाता है। नेगेटिव 0 एरर को ऐड किया जाता है और पॉजिटिव 0 एरर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। लेकिन इसमें कोई 0 एरर नहीं है। अच्छा, अब हम सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे। ये सॉलिड सिलेंडर है, इसको हम डालेंगे इसके जाज के अंदर, और जाज के अंदर इसको क्लोज करके बिल्कुल जब ज्वाइन हो गए, मिल जाएंगे। अब हम क्या कर देंगे, स्क्रू को टाइट कर देंगे। स्क्रू को टाइट करने के बाद अब हमने पहले रीडिंग लेनी है, और रीडिंग कौन सी है, मेन स्केल रीडिंग। कौन सी, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कौन सी, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या है, अब मैं इसको कि ये वाली 0 देखो मेन स्केल वाले के ऊपर कहाँ तक गई हुई है। देखो 0 के बाद 1 2 3 कहाँ तक गई है। ये अगर आप देखें तो 1 2 3 4 वाले डिजिट से थोड़ा पहले है, 3 से आगे है। 4 से पहले है, 3 से। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 3 जो है मिलीमीटर, उससे थोड़ी ज्यादा है, लेकिन 4 से थोड़ी कम है। अब कितनी ज्यादा है 3 से, तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या हो गई, मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे हो गई। वर्नियर स्केल मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 0.3 सेंटीमीटर। 0.3 तीसरा डिजिट है ना, वो मिली, ठीक है, सेंटीमीटर है, और नीचे वाले मिलीमीटर है। तो 0.3 मिलीमीटर, ठीक है, 0.3 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर सेंटीमीटर। अच्छा, अब सेंटीमीटर को हमने क्या करना है, ये मेन स्केल रीडिंग हो गई। अब वर्नियर स्केल रीडिंग ये देखेंगे कि इस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन है जो मेन स्केल के किसी डिवीजन के भी आमने सामने हो, किसी भी डिवीजन के। तो आप देखें तो कौन सा है, अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो कोई भी हो, 1 2 वाला इधर आ गया, 3 4 5 6 7 वाला डिजिट क्या है, बिल्कुल आमने सामने है। तो अब जो डिजिट आमने सामने होगा उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे खाना दिए हुए लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो लीस्ट काउंट कितना है, मैंने आपको बताया 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर है। उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको आपने मेन स्केल रीडिंग के साथ ऐड कर देना है। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, इसका डायमीटर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, डायमीटर। तो जब डायमीटर आ जाए, अच्छा अब आपके पास डायमीटर आ गया, तो पहले लिख लेते हैं मेन स्केल की रीडिंग।
ये मेन स्केल रीडिंग हो गई हमारे पास, जितनी भी है आपके पास आती है, यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल 0.3 मिलीमीटर है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग वो थी जो वर्नियर स्केल का कोई डिवीज़न मेन स्केल के किस डिवीज़न के सामने था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे था फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है 6। तो ये 6 वाला डिवीज़न जो है, इस 6 को फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे लीस्ट काउंट के साथ। तो लीस्ट काउंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर होता है लीस्ट काउंट। तो 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.6 और 0.3 प्लस करेंगे, दोनों वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो ये डायमीटर आ जाएगा 0.9 मिलीमीटर। तो अब जब डायमीटर आपके पास आ गया तो अब एरिया फाइंड करना आसान हो गया। एरिया का फार्मूला ये है पाई इंटू d/2 का स्क्वायर। वैसे तो पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे डी आर जो होते हैं वो d/2 यानी डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लें। तो वैल्यू पुट करने के बाद यानी d के ऊपर 2 डिवाइड कर दें 0.9 पे, और जो भी आंसर आता है फिर उसका स्क्वायर लेकर पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।